हमारा पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? जो बोध गया है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना, जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था और 1998 ईस्वी में मिला था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो जो विशाख दत्त हैं ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो ओणम है जो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का रहने वाला था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हम जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह रूस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, SIM यानी सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो इसका नाम था कुणाल। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जो आपका रिफ्लेक्सिया है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? जो मीथेन है बायोगैस का प्रमुख अवयव है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो आपका नाभिकीय संलयन है ये तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये झारखंड में होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जो बैसाखी ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हम सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हम सुभाष चंद्र को नेताजी के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये पत्रिका के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनावी आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो जो अकबर था वो आपका अनपढ़ राजा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? जो आपका ग्रीनलैंड है संसार का सबसे बड़ा टापू है। आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है K2 यानी गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी जो आपकी चीजें आती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में आपकी स्टार्च और शर्करा आती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। तो आप याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी जो अंतरिक्ष यात्री है उसको बाहरी जो आकाश है उसको कैसा दिखाई पड़ता है? तो उसको जो बाहरी आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनका नाम है राजघाट, आपको याद रखना इनकी समाधि का नाम। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका वास्को डी गामा, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बिहार में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और बी आर दास ने, आपको याद रखना है।